नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। आतंक से लड़ने के लिए अब एक नई एजेंसी बन गई है, नया कानून भी। लेकिन न पाकिस्तान काबू आ रहा है, न नेताओं की जुबान। ऐसा शक हो रहा है कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में कहीं हम पिछड़ तो नहीं रहे हैं। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। नई जांच एजेंसी, नया कानून, क्या इतने भर से सरकार आतंकवाद से लड़ पाएगी? आप भी अपनी राय एमयू लिखकर 56388 पर SMS करें। आप सीधे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं ndtvkhबर.com/मुकाबला पर, मैं आपका जवाब दूंगा। मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। पूछेंगे क्या अब सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के हथियार जुटा लिए हैं। साथ ही चलेंगे कोलकाता, जहां हमारे साथ हैं पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी। जानेंगे क्या किया जाए पाकिस्तान के साथ। स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान, और सबसे पहले मिलिए कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश से। पूछेंगे कितनी कारगर होगी नई जांच एजेंसी। हमारे दूसरे खास मेहमान जाने माने वकील KTS तुलसी। पूछेंगे नए कानून में कितने सुराख हैं। हमारे तीसरे खास मेहमान मानवाधिकार आंदोलन से जुड़े गौतम नवलखा। पूछेंगे आतंकवाद से लड़ाई में कैसे मानवाधिकार। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 दौर मुकाबला से लड़ पाएगी। मुकाबला की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश। मोहन जी, आपसे पहला सवाल यही है कि आपके गृह मंत्री जब सदन में भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कानून बनाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे कहीं न कहीं ये संदेश जाएगा कि हम सब एकजुट हैं, सरकार इस मामले में गंभीर है। और तभी आपके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अंतुले जी का बयान आता है, और उससे ऐसा लगता है पूरे देश को कि सरकार, क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले में एकजुट नहीं है? अगर ये सब चलेगा तो कैसे ये संदेश जाएगा कि सरकार एकजुट है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और सारे राजनीतिक दल इस मामले में एकजुट हैं? मंत्री के बयान से और आतंकवाद को जोड़ना मैं नहीं समझता उचित है। और उन्होंने जो एक पक्ष रखा है कि जो शहीद है, जो अफसर है, आखिर वो उसकी मौत कैसे हुई, और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं 2 दिन पहले तक, उसके मौत के और शहादत के 2 दिन पहले तक वो लोग बंद कर रहे थे, उसको बेईमान बता रहे थे, उसको जो है पता नहीं क्या क्या किन शब्दों का उपयोग कर रहे थे। इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद से मुकाबला जैसे इस देश ने पहले किया, चाहे वो पंजाब का आतंकवाद हो, असम का हो, मिजोरम का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, उसी तरीके से पूरे देश को एकजुट करके जो जो उपाय हो सकते हैं, उन सारे उपायों को लेकर इस चुनौती से भी भारत जीतेगा। रविशंकर जी, क्या जब इस तरह के बयान आते हैं तो मामला एक तरीके से कहीं ना कहीं उलझता है? देश में ये चर्चा होनी चाहिए थी कि आखिर ये कानून कितना सक्षम होगा, किस तरह का होगा, वो नहीं हो रहा है, बात कहीं और जा रही। देखिए दिबांग जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं। मेरी पीड़ा अंतुले साहब की कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरी चिंता यह है कि उनके इस वक्तव्य से पूरे पाकिस्तान की राजनीति, सियासत, मीडिया और नेता और सेना को ये कहने का मौका मिलेगा कि जब भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हेमंत करें की मौत पर सवाल उठा रहे हैं तो भारत हमें क्यों ब्लेम कर रहा है जी, हमारे ऊपर क्यों आरोपित कर रहा है। आपको याद होगा कि कर्नल पुरोहित के बारे में कहा गया था कि समझौता ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे जी। दूसरे दिन भारत सरकार, गृह विभाग, सेना और ATS ने कहा यह गलत है, लेकिन मुंबई के हमले के बाद पूरा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये कहता रहा जब आप कर्नल के बारे में ये बोल रहे हैं तो हमें क्यों आरोप लगा रहे हैं जी। ये एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है जी। हम इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। उचित होगा अगर अंतुले साहब का इस्तीफा स्वीकार हो और भारत सरकार ये साफ साफ कह दे कि आतंकवाद की लड़ाई में उनका ये वक्तव्य ये हमारे मन का नहीं है। इसी एक बिंदु पर कहना चाहता, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा अंतुले साहब ने कि जो ATS के प्रमुख हैं उनकी हत्या आतंकवादी ने नहीं की है। उनका सिर्फ एक बिंदु है कि किन लोगों ने उनको कामा हॉस्पिटल में भेजा, और एक जांच हो चाहिए कि तीनों बड़े अफसर किन लोगों ने भेजा, गाड़ी में किसी ने इन्फॉर्म किया होगा। आपकी सरकार थी वहां पर, हम कह रहे हैं केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। विश्लेषण ये है कि इतना बहादुर आदमी जो कि यहाँ से आतंकवाद समाप्त करने के लिए लड़ रहा था, वो कैसे मरा, किन परिस्थितियों में वो वहां पहुंचा, इसमें इनको तकलीफ होने की क्या दिक्कत है? नहीं, इनको तकलीफ की बात नहीं यह है कि जो उन्होंने ये कह दिया कि वो जो है मालेगांव ब्लास्ट की भी जांच कर रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं कि आप बड़ी शहीद की बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले आपने महाराष्ट्र को बंद किया था और उसको बेईमान कहा था, और आज जो है आप आंसू बहाकर एक मुस्लिम है वो बेचारा, इसलिए आपको ये तकलीफ हो रही है। आज जो माहौल बना है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, पूरा देश एक है, उसको ये बांटना चाहते हैं। नहीं मोहन